आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे बीए फाइनल ईयर हिंदी साहित्य का सिलेबस। यानी बीए फाइनल में हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो कितना चेंज हुआ है। लगभग जो सिलेबस हैं वो चेंज हुए हैं। हिंदी साहित्य में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, हिंदी कंपलसरी में भी हुआ है। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ बदल गया है। इसलिए आपको ये पाठ्यक्रम देखना चाहिए, पाठ्यक्रम को नोट करके और फिर आगे की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बीए फाइनल ईयर की जो कक्षा है, क्लास है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यानी इसमें जो विद्यार्थी बहुत अधिक मेहनत करके और अपना डिवीजन सुधारने की का भी प्रयास करते हैं। जैसे बीए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में यदि कोई विद्यार्थी थोड़ा पिछड़ भी जाता है, तो वो विद्यार्थी बीए फाइनल ईयर में अपना जो स्कोर है, यानी अपना डिवीजन है या अपने अंक जो है, वो सुधारने में लगा हुआ रहता है। तो इसलिए हमें पूर्ण रूप से पूरी रणनीति के साथ तैयारी करनी है बीए फाइनल ईयर की। वैसे बीए फाइनल हिंदी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनकी क्लासेज आपके लिए अपलोड होती है। तो अब आप देखिए कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। काफी परिवर्तन हो गया, बहुत सारे कवियों को हटा दिया गया है और बहुत सारे कवि जो है वो दूसरे भी आपके लागू कर दिए गए हैं। आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम। सबसे पहले यहां से देखिए, आपके पेपर का नाम वही है, आधुनिक काव्य ही है। और पेपर आपके 100 का ही होगा। और दूसरा 36 उत्तीर्णांक है, बिल्कुल सही है। पहला जो है मैथिली शरणगुप्त रखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो था आपके पहले, अब वो अभी नहीं है इसमें। और इसमें साकेत का नवम सर्ग है, इसमें कोई चेंज नहीं है। पहला में यानी मैथिली शरणगुप्त का वाली जो कविताएं हैं उनमें लगभग वही है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जयशंकर प्रसाद वाला पूरा बदल दिया गया है। जयशंकर प्रसाद में आपके यहाँ पर पहले श्रद्धा सर्ग था, अभी चिंता सर्ग है। जो यहाँ से शुरू होता है, ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट की भीषण प्रथम कंपसी मतवाली, यहाँ से शुरू होती है। तो वो यहाँ है। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के छंद भी बदल गए हैं इसमें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो तुलसीदास कविता है उसके प्रथम 5 छंद है। एक है दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिशी धीरे धीरे, वो कविता आपके लागू कर दी गई है। इसके अलावा आपके नदी के दीप अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, उसमें उसकी कविता है नदी के दीप। आज थमा ही हारिल मोरा, एक ये, और जो पुल बनाएंगे, ये अज्ञे की कविताएं हैं। धूमिल जो है, धूमिल की कविता है एक तो अकाल दर्शन और एक रोटी और संसद। इसके अलावा आपको नागार्जुन की कविता है बादल को घिरते देखा है, ये कविता। और ये जो पाठ्यक्रम आपका है राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, जरा ध्यान दीजिएगा। बाकी अभी जैसे एमडीएसयू है, जेएनबीयू है, यानी अन्य जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो अभी अपडेट नहीं आए। एमडीएसयू का अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले वाला ही पाठ्यक्रम है, अभी तक कोई चेंज नहीं है। तो होगा तो आपको जरूर सूचना दी जाएगी। इसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, उनके लिए ये पाठ्यक्रम चेंज हुआ है। इसके अलावा आपके अकाल और उसके बाद नागार्जुन की एक कविता है, माखनलाल चतुर्वेदी की वो पुष्प के अभिलाषा चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, वो कविता अब आपके लागू कर दी गई है। और एक है कैदी और कोकिला कविता है, वो आपके शुरू हो गई है। गजानन माधव मुक्तिबोध आपके रखा गया है, जो जिसकी ब्रह्म राक्षस जो काव्य है उसमें से ये कविता ली गई है। तो ये तो हो गया आपके कवि, 8 कवि जो है वो आपके रखे गए हैं। इसके अलावा आपके खंड काव्य है। खंड काव्य में आपके एक संशय की एक रात, नरेश मेहता का जो खंड काव्य है वो आपके खंड बे में आएगा। तीसरा जो है आपके आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, इसके राष्ट्रीय काव्य धारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इससे संबंधित आपके आएगा। तो यानी खंड 6 में। खंड ए में आधुनिक काव्य, खंड बे में आपका जैसे खंड काव्य जो दिया हुआ है नरेश मेहता का, वो संशय की एक रात। और तीसरा जो है अंक विभाजन। इस अब हम देखते से में आपके आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियां पूछी जाएगी, जो आपके लिए अपलोड की हुई है। तो इसके लिए आपके देखिए क्या क्या है। इसमें आपके 4 व्याख्याएं आएगी, 4 व्याख्याएं आएगी, जिनमें से एक कवि से केवल एक ही व्याख्या आएगी। खंड ए, बे और से संबंधित 3 आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे। ए, बे और से यानी इससे संबंधित भी 15 अंकों का एक प्रश्न आएगा। और खंड 6 में से एक विकल्प वाला एक प्रश्न और आएगा। ए बे से तो आपके यानी 3 प्रश्न आएंगे, और 6 में से एक 15 अंकों का, यानी ये 6 है जो 15 अंकों का
15 नंबर का प्रश्न है जो आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियां, विशेषताएं, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनसे समझ आएगा। ये पूरा का पूरा अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका पाठ्यक्रम रहेगा। इसके अलावा आपके दूसरा पेपर क्या है? दूसरे पेपर में देखिए, दूसरा पेपर आपके है ये भाषा, काव्य शास्त्र और निबंध, ये रख दिया है आपके दूसरा, जिसमें पहला है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, दूसरा है देवनागरी लिपि, महत्व, वैज्ञानिक और सुधार, तीसरा है राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति, समस्याएं और समाधान। राजभाषा के रूप में ये खंड ए में पूछा जाएगा। खंड बे में काव्य शास्त्र है पूरा, जिसमें अलंकार, अलंकार की परिभाषा और महत्व क्या है, और अलंकार आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, अपनुति, ये 3 पूछे जाएंगे। छंद, छंद की परिभाषा क्या है, छंद का महत्व क्या है। छंदों में आपके दोहा, चौपाई, छपे, रोला, मालिनी, शिखरिणी, द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, ये छंद पूछे जाएंगे। रस, रस की परिभाषा, रस के अवयव पूछे जाएंगे, रस के सिद्धांत पूछे जाएंगे, रस के प्रकार पूछे जाएंगे। गुणों में माधुर्य और प्रसाद यानी गुण पूछे जाएंगे। इसमें काव्य गुण है केवल, काव्य दोष नहीं है। अभिधा, सब शक्ति आपकी पूछी जाएगी, अभिधा, लक्षणा, वेदना, ये सारे आपके पूरे के पूरे आपके अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। छंद पूरे हैं, अलंकार हैं, रस भी है, गुण भी हैं, सब शक्ति भी आपके दी हुई है। तीसरा खंड से होगा आपके निबंध होगा। निबंध में आपके एक तो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है आचरण की सभ्यता, रामचंद्र शुक्ल का लोभ और प्रीति, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, नंद दुलारे वाजपेयी का साहित्य और समाज दर्शन, सामाजिक जीवन, रामविलास शर्मा का है आपके तुलसी के सामंत विरोधी मूल्य, विद्यानिवास मिश्र का है तुम चंदन हम पानी, कुबेरनाथ राय का लिखा हुआ है आपके यानी उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। अब आप देख लीजिए कौन कौन से में से क्या क्या आपके इसमें से आएंगे। प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आपके निर्धारित पाठ्य वस्तु पर 2 प्रश्न विकल्प, यानी 10-10 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे। खंड बे रस अलंकार से संबंधित, खंड बे में 1 प्रश्न रस और अलंकार से संबंधित आएगा, विकल्प में आएगा, अलंकार में से कर लो चाहे रस में से कर लो। 1 प्रश्न छंद, गुण, सब शक्ति, इनमें से आएगा 10, यानी ये जो है 20 नंबर के प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे। खंड से है जिसमें 4 व्याख्याएं पूछी जाएगी, कुल 4 व्याख्याएं, जो 4 व्याख्याएं 30 अंकों की होगी, 7.5 नंबर की होगी। 4 व्याख्याएं, कुल 4 व्याख्याएं, एक निबंध से केवल 1 व्याख्या, ठीक है। और 2 प्रश्न आएंगे 15-15 अंकों के निबंध में से, यानी तो इसका मतलब है कि निबंध वाली जो बुक है वो आपके 30 और 30 60 नंबर की हो गई। कितने नंबर की हो गई? 60 नंबर की हो गई। इसके अलावा आपके खंड ए में जो है, खंड ए में क्या चीज है दिया हुआ, देखिए ये तो खंड ए है। खंड ए में आपके ये इससे संबंधित जो प्रश्न है, भाषा, उद्भव, विकास, इसमें से आपके प्रश्न कितने आएंगे, यानी 2 प्रश्न आएंगे। तो 20 अंकों का तो खंड ए है, और खंड बे है वो भी 20 अंकों का है। खंड से है जिसमें से 40 यानी 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से निबंध वाली जो पुस्तक है उस पुस्तक में से आपके ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो आप यानी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जितनी भी ये कविताएं, व्याख्या है, वो सारी की सारी अपलोड करने का प्रयास किया जाता है। और लगभग हिंदी साहित्य के का जो पाठ्यक्रम है वो आपको अपलोड किया हुआ मिलेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में यदि हम अच्छे से यदि पढ़ते नहीं हैं तो हमारे लिए थोड़ा आगे का सफर ठीक नहीं होता। और ये जो पाठ्यक्रम है इसमें तो बहुत अच्छी ज्ञान की चीजें हैं। देखिए आपके ये जो काव्य शास्त्र है, ये आगे जब आप हिंदी साहित्य से कोई तैयारी करेंगे तो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जो पहला है हिंदी भाषा उद्भव और विकास, ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप इनको अच्छे से देखें। खंड ए और खंड बे है, ए और बे दोनों खंड है वो बहुत ही अच्छे हैं। इन दोनों खंडों को आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। खंड ए और बे भी आप जानते हैं 40 अंकों के इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्यादातर इनमें से गलत होने के चांसेस रहते हैं। सारे ये प्रश्न करवाए हुए हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, ये सारे जो है करवाए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला पाठ्यक्रम जल्द ही आपको बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।